दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में जानेंगे राजस्थान के लोक नृत्य के बारे में, वो भी शॉर्ट्स नोट्स के रूप में रहेगा। जो भी बंदा कोई भी चैप्टर 15 से 20 मिनट में पढ़ना चाहे, ऐसा अपन लोक नृत्य से चैप्टर को करेंगे। जो परीक्षा के अंतिम समय में या कोई रेगुलर अध्ययन करना चाहता है, जैसे भाई आर्ट एंड कल्चर अपन एक दिन में पढ़ना चाहते हैं, ऐसे नोट्स अपन ने तैयार किए हैं। तो लोक नृत्य में सबसे पहले घूमर नृत्य के बारे में अपन पढ़ेंगे। राजस्थान का राज्य नृत्य है घूमर नृत्य, ऑफिशियल डांस। ये जो भर्तियों के नाम है इनमें पूछा जा चुका है। फिर जो घूमर नृत्य है वो नर्त्यों का सिरमौर है, लोक नृत्यों की आत्मा है। नर्त्यों का सिरमौर घूमर नृत्य, लोक नृत्यों की आत्मा घूमर नृत्य। जो घूमर नृत्य है वो केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है और ये गणगौर पर्व पर सर्वाधिक लोकप्रिय है या सर्वाधिक किया जाता है। रंगीन दुपट्टा, लहरदार घाघरा, समोक लय, तेज गति के साथ ये नृत्य है वो किया जाता है। यह दरबारी रूप में किया जाता था, इसलिए इसे रजवाड़ी नृत्य भी कहा जाता है। रजवाड़ी नृत्य मतलब राजा महाराजाओं के दरबार में किया जाता था। सरस्वती पूजा हेतु ये किया जाता है। घूमर है वो देवी सरस्वती की पूजा के लिए किया जाता है। जो इसका नाम पड़ा है घूमर, उसकी वजह क्या है तो ये लहंगे की घूम के कारण इसका नाम घूमर पड़ा है। जो नृत्य में लहंगे की घूम होती है, जो लहंगे का बॉर्डर होता है वो गोल गोल घूमने के कारण घूमर नृत्य ये कहलाया। इसकी मुख्य विशेषता है वो है हाथों का लचकदार संचालन। इस जो घूमर नृत्य है इसमें वाद्य यंत्र है वो ढोल है, नगाड़ा है, मजीरा है, शहनाई है, ये काम में लिए जाते हैं। वाद्य यंत्र ढोलक है, नगाड़ा है, मंजीरा है, शहनाई। चरण है वो 8 है जिन्हें सवाई कहते हैं। संरक्षण है वो 1986 में गणगौर घूमर नृत्य अकादमी द्वारा और गोवर्धन कुमारी जो किशनगढ़ की थी उसके द्वारा इसे संरक्षण दिया गया। और अब वर्तमान में इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। प्रमुख प्रकार है वो घूमर है वो स्त्रियों द्वारा किया जाता है। लूर है वो ग्रासिया जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। जो झुमरिया है वो बालिकाओं द्वारा किया जाता है। कच्ची घोड़ी नृत्य है वो शुरुआत है शेखावटी क्षेत्र से हुई, यह केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। यह जो इसका प्रकार है वो व्यवसायिक नृत्य है। जो कच्ची घोड़ी है वो व्यवसायिक नृत्य है। यह विवाह के उत्सव पे किया जाता है और इसमें जो वाद्य यंत्र काम में लिए जाते हैं वो ढोल है, बांकियां है, थाली है, झांझ है, ये इसमें वाद्य यंत्र काम में लिए जाते हैं। इसकी जो पहचान है वो है कमर पर नकली काठ की घोड़ी है। 8 पुरुष 2 पंक्तियों में होते हैं, आगे पीछे बढ़ते हैं, फूल की पंखुड़ियों जैसा आभास होता है, जैसे कोई फूल की पंखुड़ियां वो खिल रही है या बंद हो रही है, वैसा उसका आभास होता है। अग्नि नृत्य उद्गम है कत्रियासर बीकानेर संप्रदाय जसनाती, केवल पुरुषों द्वारा यह किया जाता है। तो अग्नि नृत्य है उसका उद्गम है वो कत्रियासर बीकानेर से हुआ। संप्रदाय है वो जसनाती संप्रदाय है और यह केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। स्पेशल है जलते अंगारू कोयलों पर नृत्य, अंगारू का ढेर धूना, फतेह फतेह का उच्चारण नर्तक नचनिया कहलाते हैं। संरक्षण है वो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने। प्रकृति है व्यवसायिक प्लस कृषि क्रियाएं। तो इसके बारे में अपन को क्या क्या जानना चाहिए। जलते अंगारू पर कोयलों पर नृत्य किया जाता है। अंगारू के ढेर को धूना कहते हैं। फतेह फतेह का उच्चारण करते हुए नृत्य करते हैं। इसके नर्तक वो नचनिया कहलाते हैं। संरक्षण है वो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने दिया और इसकी प्रकृति है व्यवसायिक है प्लस कृषि क्रियाएं, इसकी जो प्रकृति है वो है। ढोल नृत्य क्षेत्र जालोर, समुदाय ढोली, भील और माली, अवसर विवाह। तो जो ढोल नृत्य है वो जालोर क्षेत्र में किया जाता है। किस समुदाय से किया जाता है तो ढोली है, भील है, माली है। अवसर है वो विवाह के अवसर पे किया जाता है। विशेष शौर्य है वो नृत्य की प्रसिद्धि दिलाने का शौर्य जयनानी व्यास को जाता है। ढोल का मुखिया है वो थांकना शैली में ढोल बजाता है। जो ढोल का मुखिया है वो थांकना शैली में ढोल बजाता है। विशेष प्रदर्शन है वो कलाकार हाथ में डंडे, मुंह में तलवार, अंगुलियों पर रुमाल बांधकर लयबद्ध तरीके से नृत्य करते हैं।
कलाकार हाथ में डंडे, मुंह में तलवार, अंगुलियों पे रुमाल बांधकर लयबद्ध तरीके से नृत्य करते हैं। तो ये अपन ने ढोल नृत्य के बारे में देखा। गुड़ला नृत्य, ये मारवाड़ और जोधपुर क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य है और ये है वो चैत्र कृष्ण अष्टमी को महिलाओं द्वारा किया जाता है। जो शुरुआत हुई है वो 1490 ईस्वी में राव सातल देव के काल में हुई थी। जो मुख्य वस्तु है वो छिद्रित मटका है जिसमें दीपक जलता है और मटके को गुड़ला कहते हैं। जो छिद्रित मटका है और जिसमें दीपक जलता है उससे मटके को है वो गुड़ला कहते हैं। संरक्षण है वो कोमल कोठारी ने, रूपाइन संस्था बोरुंदा ने इसको संरक्षण दिया था। समय है वो ये रात में ये नृत्य किया जाता है। 13 ताली नृत्य समुदाय कामड़ जाति की महिलाएं अवसर रामदेव जी के मेले पर यह किया जाता है। 13 ताली नृत्य को है वो कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा रामदेव जी के मेले पर, और इसका जो उद्भव हुआ था वो पादड़ा गांव पाली में हुआ था। प्रकार है वो व्यवसायिक नृत्य है। डूंगरपुर, पोखरण, डीडवाना में भी ये किया जाता है। वाद्य यंत्र चौतारा है, मजीरा है, तानपुरा है, खड़ताल है, चिमटा है। ये इस 13 ताली नृत्य में बजाए जाते हैं। चौतारा, मंजीरा, तानपुरा, करताल, चिमटा। जो प्रमुख कलाकार हैं वो मांगीबाई, मोहिनी, लक्ष्मण दास कामड़, ये 13 ताली नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं। जो इसकी खासियत है वो है इसमें कुल 13 मंजीरे होते हैं। 9 दाएं पैर पर, 2 कोहनी पर, 2 हाथ में होते हैं। महिलाएं बैठकर नृत्य करते हैं, प्रमुख वाद्य बजाते हैं। महिलाएं बैठकर नृत्य करती है और पुरुष वाद्य बजाते हैं। चरी नृत्य, क्षेत्र किशनगढ़ अजमेर, समुदाय गुजर महिलाएं। चरी नृत्य है वो किशनगढ़ अजमेर क्षेत्र में किया जाता है। समुदाय है वो गुजर महिलाएं करती है और प्रमुख कलाकार है वो फलकूबाई, श्री मोहन गौड़। थीम है वो गुजर महिलाओं के दैनिक जीवन में पानी इकट्ठा करने की कला का चित्रण। भवाई नृत्य, प्रवर्तक है वो बागोजी या नागोजी, अजमेर क्षेत्र, उदयपुर। ये स्त्री और पुरुषों दोनों द्वारा किया जाता है। प्रकार है व्यवसायिक लोक नृत्य है। खास प्रदर्शन है सिर पर 7 या 9 मटके रखकर गिलास थाली की प्लेट पर नृत्य, मुंह से रुमाल उठाना, ये इसके खास प्रदर्शन है। सिर पर 7 या 9 मटके रखकर गिलास या थाली की प्लेट पर नृत्य करते हुए मुंह से रुमाल उठाना। प्रमुख कलाकार है रूप सिंह शेखावत, अस्मिता काला जयपुर, श्रेणा सोनी, दयाराम, तारा शर्मा, कृष्णा व्यास छंगाणी, ये इसके प्रमुख कलाकार हैं। गिंदड़ नृत्य, गिंदड़ नृत्य है वो शेखावटी क्षेत्र का नृत्य है। अवसर होली पे किया जाता है। जो गिंदड़ नृत्य है वो होली के अवसर पर किया जाता है। विशेषताएं हैं वो महिलाओं की भूमिका पुरुष निभाते हैं। इसमें महिलाओं की भूमिका है वो भी पुरुष निभाते हैं। सवांग कला के लिए ये प्रसिद्ध है। विविध सवांग है वो साधु है, शिकारी है, सेठ सेठानी है, दूल्हा दुल्हन है, रामकृष्ण है, शिव पार्वती, जोकर, योद्धा आदि इसके सवांग हैं। चंगिया डफ नृत्य शेखावटी क्षेत्र यह परफॉर्म्ड किया जाता है पुरुषों द्वारा, मतलब यह पुरुषों द्वारा किया जाता है। अवसर होली पर वाद्य यंत्र है वो चंग और डफ इसके वाद्य यंत्र हैं। बम नृत्य क्षेत्र भरतपुर, अलवर। अवसर फाल्गुन होली माह में नई फसल आने की खुशी में यह नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है। मुख्य वाद्य यंत्र है नगाड़ा, इसे बम कहते हैं। जो नगाड़ा है उसे ही बम कहते हैं। गीत है रसिया नामक गीत, इसलिए इसे बम रसिया नृत्य भी कहते हैं। इसमें 3 समूह होते हैं, नर्तक एवं गायक, ध्वजवाहक और एक वाद्य यंत्र वादक। इसमें ये 3 समूह होते हैं और इसका जो उपयोग वाद्य यंत्र है, जो वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, ढोल है, थाली है, चिमटा है, ये इसमें वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। नाहार नृत्य क्षेत्र मांडल भीलवाड़ा में उद्भव शाहजहां के शासनकाल में। प्रदर्शन है वो नर्तक शरीर पर रुई लगाकर नाहार, सींग वाले शेर का सवांग, ढोल की थाप पर नृत्य। अवसर होली के 13 दिन बाद। तो नाहार नृत्य है उसका जो क्षेत्र है वो मांडल भीलवाड़ा है। उद्भव है वो शाहजहां के शासनकाल में हुआ। प्रदर्शन है वो नर्तक के
शरीर पर रुई लगाकर नहार सींग वाले शेर का सवांग करते हैं। ढोल की थाप पर नृत्य अवसर होली के 13 दिन बाद। डांडिया नृत्य क्षेत्र मारवाड़ अवसर होली के बाद पुरुषों की टोली डांडिया लेकर, खास है वो है गीतों में बडली गांव जोधपुर के बेरू जी का गुणगान। युगल नृत्य ये है। तो डांडिया है वो मारवाड़ क्षेत्र में होली के अवसर पर पुरुषों की टोली द्वारा डांडिया लेकर किया जाता है। जो इसकी खास बात है वो है गीतों में बडली गांव जोधपुर के बैरू जी का गुणगान है और ये युगल नृत्य है। गरबा नृत्य क्षेत्र डूंगरपुर बांसवाड़ा अवसर नवरात्रों में नूट मूलतः गुजरात का प्रसिद्ध ये नृत्य है। बिंदौरी नृत्य क्षेत्र झालवाड़ ये पुरुषों द्वारा किया जाता है अवसर होली पर। डांग नृत्य क्षेत्र है वो नाथद्वारा में यह युगल नृत्य है जो स्त्री और पुरुष द्वारा किया जाता है अवसर होली पर। इसमें वाद्य यंत्र है वो ढोल है, थाली है, मांदल है। फिर आता है लांगूरिया नृत्य स्थान केला देवी माता मंदिर करौली में। समुदाय मीणा जनजाति द्वारा वाद्य यंत्र है, नपरी है, नौबत है और इसका प्रकार है वो युगल नृत्य है। तो लांगूरिया नृत्य है वो केला देवी माता मंदिर करौली में और समुदाय मीणा जनजाति द्वारा वाद्य यंत्र नफिरी या नौबत प्रकार है वो युगल नृत्य। भैरव नृत्य या मयूर नृत्य स्थान ब्यावर। विशेषता बादशाह मेले में बादशाह की सवारी के आगे बीरबल का पात्र निभाने वाला नृत्य करता है। झूमर नृत्य क्षेत्र हाड़ौती, कोटा, बूंदी आदि महिलाओं द्वारा किया जाता है। लूम्बर नृत्य क्षेत्र जालोर अवसर होली और महिलाओं द्वारा ये किया जाता है। तो लूम्बर नृत्य है वो क्षेत्र जालोर है अवसर होली के अवसर पर और महिलाओं द्वारा ये किया जाता है। फिर आता है पेजन नृत्य। पेजन नृत्य क्षेत्र बागड़ बांसवाड़ा डूंगरपुर अवसर दीपावली के अवसर पर किया जाता है। जो पेजन नृत्य है वो बागड़ क्षेत्र बांसवाड़ा डूंगरपुर में और दिवाली के अवसर पर यह किया जाता है। झांझी नृत्य झांझी नृत्य क्षेत्र मारवाड़ जोधपुर पाली में महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। जो झांझी नृत्य है ये मारवाड़ विशेषतः जोधपुर एवं पाली क्षेत्र में महिलाओं द्वारा किया जाता है। शुक्र नृत्य क्षेत्र दक्षिणी राजस्थान करने वाले आदिवासी समाज। अब भील नृत्य भील जनजाति के नृत्यों के बारे में बात करेंगे। गौरी व राई नृत्य भील जनजाति के नृत्य गौरी व राई नृत्य क्षेत्र है वो मेवाड़ विशेषकर उदयपुर में गौरी व राई नृत्य किया जाता है। समुदाय है वो भील जनजाति द्वारा किया जाता है। रक्षाबंधन के अगले दिन से शुरू होकर 40 दिन तक ये गौरी नृत्य चलता है। जो थीम है वो शिव भस्मासुर कथा पर आधारित है। तो गौरी नृत्य वो क्षेत्र मेवाड़ विशेषकर उदयपुर। समुदाय है वो भील जनजाति द्वारा अवसर है वो रक्षाबंधन के अगले दिन से शुरू होकर 40 दिन तक चलता है और थीम है वो शिव भस्मासुर कथा पर आधारित है। जो पात्र है वो पार्वती का पात्र राई इसलिए इसे गौरी कहते हैं। शिव का पात्र पुरिया या बुढ़िया। झामटिया कविता बोलता है दोहराने वाला पात्र खड़खड़िया। सूत्रधार कुड़कुड़िया। अन्य पात्र खेला। नृत्य है वो थाली व मांदल के साथ किया जाता है। जो पात्र है वो पार्वती का पात्र राई और इसलिए इसे गौरी नृत्य कहते हैं। शिव का पात्र पुरिया या बुढ़िया। झामटिया जो कविता बोलता है और जो कविता को दोहराता है उससे खड़खड़िया और सूत्रधार कुड़कुड़िया। अन्य पात्र को खेले या खेला कहते हैं। नृत्य है वो थाली व मांदल के साथ किया जाता है और इस गौरी या राई नृत्य में जो विशेष है वो अपन अब देखेंगे। राजस्थान का सबसे प्राचीन लोकनाट्य यह राजस्थान का सबसे प्राचीन लोकनाट्य है और इसे मेरू नाट्य भी कहते हैं। यह केवल दिन में किया जाने वाला नृत्य है। केवल दिन में किया जाने वाला नृत्य है वो गौरी या राई नृत्य है। गैर नृत्य समुदाय भील जनजाति द्वारा अवसर होली के अवसर पर किया जाता है। इसकी खासियत है वो पुरुष गोल घेरे में नृत्य करते हैं। इसी वजह से गैर या सर्कल डांस से इसका नाम पड़ा है। इसमें प्रमुख वाद्य है वो ढोल है, बांकिया है, थाली है और पैरों में रमजोल है, घुंघरू पट्टी ये बांध कर ये नृत्य करते हैं। प्रसिद्ध स्थान है वो मेवाड़ उदयपुर कनारा गांव बालोतरा इसके विशेष स्थान है। विशेष प्रकार है वो तलवार की गैर
मैनार उदयपुर ओंगी पोशाक, गेरिया नर्तक छेड़ी खांडा। पोशाक को ओंगी कहते हैं, नर्तक को गेरिया कहते हैं और छड़ी को खांडा कहते हैं। हाथी मना यह भील पुरुषों द्वारा किया जाता है, होली के अवसर पर किया जाता है, घुटनों के बल बैठकर तलवारें घुमाते हुए किया जाता है। नकली युद्ध का प्रदर्शन इसमें होता है। तो हाथी मना है वो भील पुरुषों द्वारा होली के अवसर पर और घुटनों के बल बैठकर तलवारें घुमाते हुए नकली युद्ध का प्रदर्शन करते हुए किया जाता है। दीव चक्री नृत्य यह भील पुरुष व महिलाओं द्वारा किया जाता है और इसमें 2 चक्कर बनाकर किया जाता है। बाहरी घेरे में भील पुरुष और आंतरिक घेरे में महिलाएं होती है और विवाह के अवसर पर यह किया जाता है। नेजा नृत्य या खेल नृत्य समुदाय भील अवसर होली के तीसरे दिन, और इसकी जो खास बातें हैं वो लड़कियां छड़ी या कोड़े लेकर नारियल उतारने वाले पुरुष पर मारती है और नकली स्पर्धाजन्य युद्ध का प्रदर्शन इसमें होता है। ग्रासिया जनजाति के प्रमुख नृत्य वालर महिला पुरुष दोनों करते हैं। वाद्य यंत्र इसमें नहीं काम में लिया जाता और जो पुरुष है वो बाहरी अर्धवर्त में और महिलाएं आंतरिक अर्धवर्त में नृत्य करती है। कूद नृत्य पुरुष व महिला ताली बजाते हुए, वाद्य यंत्र नहीं। लूर नृत्य है वो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। मांदल नृत्य है वो स्त्रियां गोल घेरे बनाकर करती है। अन्य ग्रासिया जनजाति के जो नृत्य हैं उनमें मोरिया है, जवारा है, गौर है, राइन है, गरबा है आदि नृत्य हैं वो ग्रासिया जनजाति के नृत्य हैं। तो वालर भील व पुरुष दोनों करते हैं। इसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। बाहरी वर्त में पुरुष और आंतरिक अर्धवर्त में महिलाएं नृत्य करती है। कूद नृत्य है वो पुरुष व महिला ताली बजाते हुए, वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। लूर नृत्य में केवल पुरुष नृत्य करते हैं। मांदल नृत्य में है वो स्त्रियां गोल घेरा बनाकर नृत्य करती है। और जो ग्रासिया जनजाति के अन्य नृत्य हैं, मोरिया है, जवारा है, गौर है, राइन है, गरबा है, ये ग्रासिया जनजाति के अन्य नृत्य हैं। कंजर जनजाति के नृत्य चक्री, कजली तीज, बूंदी कोटा एवं विवाहित युवतियां चक्राकार नृत्य करती है। जो कंजर जनजाति के नृत्य हैं वो चक्री नृत्य हैं और ये कजली तीज के अवसर पर बूंदी कोटा में किया जाता है और ये अविवाहित युवतियां चक्राकार नृत्य करती हैं। दाखड़ नृत्य हथियारों के साथ युद्ध कला, लाठी नृत्य हाड़ौती क्षेत्र में करते हैं। कालबेलिया नृत्य ये कालबेलिया जाति द्वारा किया जाता है। वाद्य यंत्र है वो खंजरी है, पूंगी है, डपली है, गुरोलियो है, बीन है आदि इसमें वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। यूनेस्को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची 2010 में इसे शामिल किया गया। प्रसिद्ध जो नृत्यांगना है वो गुलाबो सपेरा कोटड़ा अजमेर की है। स्नेक चार्मर डांस नाम से प्रसिद्ध ये डांस है। प्रशिक्षण केंद्र है वो हाथी ग्राम आमेर में है। शंकरिया नृत्य ये प्रेम कहानी पर आधारित युगल नृत्य है। कालबेलिया जाति का नृत्य है। पणिहारी गीत पर आधारित युगल नृत्य है। कालबेलिया जाति का यह नृत्य है। कालबेलिया जाति के अन्य नृत्य बागड़िया, इंडोनी, शंकरिया ये कालबेलिया जाति के अन्य नृत्य हैं। बागड़िया, इंडोनी, सकरिया। सहरिया जाति के नृत्य शिकारी, लहंगी, सांग नृत्य ये युगल नृत्य है। बिछुआ केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। जेला व फसल पकाई के समय युगल नृत्य है। कतौड़ी जाति के नृत्य होली और मावलिया ये कतौड़ी जाति के जाति के नृत्य हैं। मेणा जनजाति के नृत्य रसिया और सुगनी जो पाली क्षेत्र का है। गुज्जर जाति के नृत्य चरी और झूमर, गुज्जर जाति के नृत्य हैं वो चरी है, झूमर नृत्य है। मेव जाति के नृत्य हैं वो रतवई मेवात क्षेत्र का यह नृत्य है। रणबाजा है वे मेवात क्षेत्र का युगल नृत्य है। और भाट जाति के नृत्य हैं वो बालदिया नृत्य जो घुमंतु जीवन व्यतीत करने वाली जाति द्वारा किया जाता है। फिर नट जाति के नृत्य कठपुतली नृत्य मनोरंजन व सामाजिक मुद्दे उठाने के लिए प्रसिद्ध है। ये मछली नृत्य है वो बंजारा जाति का नृत्य है। और जो थाली नृत्य है ये पाबूजी के भक्तों द्वारा किया जाता है। और जो ये
राड़ नृत्य है यह वागड़ क्षेत्र में डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में किया जाता है। कथक नृत्य राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। प्रवर्तक इसके भानुजी महाराज हैं, प्रसिद्ध कलाकार है बिरजू महाराज हैं और अन्य पंडित बाबूलाल चूरू, प्रेरणा श्रीमाली बांसवाड़ा है। कथक नृत्य का आदिम घराना है वो जयपुर घराना है और अन्य घराने हैं वो लखनऊ घराना, बनारस घराना, ये अन्य घराने हैं। भवई नृत्य है, कच्ची घोड़ी नृत्य है, तेरह ताली नृत्य आदि प्रमुख व्यावसायिक नृत्य हैं। इस प्रकार से अपन ने लोक नृत्य चैप्टर के शॉर्ट्स नोट्स के रूप में अपन ने देखा है और इसी प्रकार से अगर आप और सभी चैप्टर्स के देखना चाहते हैं तो इस चैनल प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।